अब लोगों के घरों में जो बाथरूम भी है तो वो रूम से अटैच है, तो ज़्यादातर तो पूजा पाठ लोगों का लग ही नहीं रहा है। लेकिन आप गंगा जल लाते हो ना, तो किसी ऐसी जगह पर रखना जिस कमरे में बाथरूम बना हुआ ना हो, आपके रूम में अटैच बाथरूम ना हो। और उसे वहाँ छिड़कना भी मत, उस रूम में मत छिड़कना। हाँ, आप उसके जो बाहर की जैसे चौखट होती है ना, उस पे थोड़ा सा छिड़क दो, बाकी उसमें अंदर मत छिड़कना। उस कमरे में अटैच जिसमें बाथरूम होता है, उस रूम में गंगा जल भी आपको छिड़कना नहीं चाहिए। तो गंगा जल अगर आप आगे से लेकर आ रहे हो, वहां से लाओगे, हर की पौड़ी से लेकर आओगे तो परेशानी साथ में रहेगी आपकी। और विष्णु घाट से लेकर आते हो तो वहां से कोई परेशानी साथ में नहीं आएगी, परेशानी हटेगी भी नहीं। वहाँ क्या होता है, एक विष्णु जी का ना बहुत ज्यादा असर है उस जगह पर, उस घाट पर। तो मैंने खुद देखा था कि हमारे साथ एक बुजुर्ग गए थे, वो डुबकी भी नहीं लगा पा रहे थे वहां पर। वो परेशान थे, उनकी बेटी का कोई काम था तो नहीं हो रहा था, वो शरीर से परेशान थे। वो क्यों परेशान थे, उन्होंने किसी की दुकान हड़प ली थी, तो दिल्ली के थे वो डुबकी भी दी लगा पाए उसमें। तो अब आप सोचो कि कर्म कहाँ तक लेके जाता है आपको। ठीक है ना, निवारण भी नहीं मिला, क्योंकि ऐसे के बच्चों के लिए भी कोई निवारण होता नहीं है। तो वहां का उन्होंने मतलब वो जल भी अपने घर नहीं ले जा पाए, इतनी शक्ति है उसमें। वो वहां तक गए हैं हमारे साथ, लेकिन वो वहां पर उसमें स्नान भी नहीं कर पाए। ठीक है। और जो वहां का जल था वो भी वो रख नहीं पाए, क्योंकि जो केन भरी थी गंगा जल की, तो उनकी वाली जो केन थी, वो सारा जो जल है वो सारा बह गया था डिग्गी में, मतलब केन खाली हो गई थी। तो वो जल भी नहीं ले जा पाए थे। तो सोचो कि आप कर्म किस हद तक मतलब लोगों को वो करते हैं, तो ऐसे को साथ भगवान भी नहीं देते हैं। और जल जैसी शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं देती है। उनका निवारण भी नहीं मिला। निवारण के लिए वो जिस निवारण के लिए गए थे अपनी बेटी की प्रॉब्लम के लिए, तो वो सॉल्व भी नहीं हुई। इतनी शक्ति है। तो अगर आप परेशान भी हो तो वहां पर आपको स्नान करना है तो विष्णु घाट पर करो, हरिद्वार में। और वहां से जल भी लेकर आ रहे हो ना, तो उसको उस रूम में बिल्कुल मत छिड़कना जिसमें अटैच बाथरूम हो। ठीक है ना। लोगों के मंदिर होते हैं उसमें, और उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पवित्रता है उनके मंदिर में, तो नहीं है, तुम्हारे मंदिर में कोई पवित्रता नहीं है। ठीक है ना। आप उस रूम में महावारी के समय जा सकते हो, लेकिन अगर उस अटैच से, रूम से अटैच बाथरूम है और उस रूम में आपने मंदिर रखा हुआ है, तो आपका कोई सोल्यूशन आपको निकलेगा नहीं, प्रॉब्लम कोई सॉल्व होने वाली नहीं है। तो कब कभी भी जाते हो तो हर की पौड़ी पे मत नहाना। नहाना तो विष्णु घाट पर, क्योंकि जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि 99% लोग कर्ज से पीड़ित हैं, किसी न किसी की तरह का श्राप उन पे चल रहा है। ठीक है।
क्योंकि जब आप किसी जन्म में कोई काम करते हो तो वो एक कर्ज का रूप, श्राप का रूप ले लेता है। तो वो चल रहा होता है साथ में। तो गंगा जी में डुबकी लगाने से या कहीं डुबकी लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप जल, आपकी आस्था है ही कि हमें डुबकी लगानी है, तो आप विष्णु घाट में डुबकी लगाओ और वहीं का जल ला के रखो, और हर की पौड़ी वगैरह पे मत जाना, क्योंकि वहां से आपको चीज उसमें जल के द्वारा भी आएगी ही आपके साथ। क्योंकि जब इंसान श्रापित होता है तो कोई भी चीज उस पर काम नहीं करती है। तो आगे से आपको अगर जल रखना है घर के अंदर, और विष्णु घाट से भी आप लेकर आते हो तो उसको रखते हो, तो उस रूम में तो बिल्कुल भी मत छिड़कना। ठीक है ना? तो अलग से आप रख सकते हो। आजकल तो सबके घर ऐसे ही बने हुए हैं फ्लैटों में, तो सबके रूम से बाथरूम अटैच है, तो वो चीज़ भी आप ऑप्शन भूल ही जाओ। तो उससे जल को रखने से कुछ खासा फायदा होता नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग अक्सर रखते हैं गंगा जल घर के अंदर। तो अगर आपको लाके रखना ही है, आपकी आस्था है, तो आप वहीं का विष्णु घाट का ही जल ला के रखो। अब ये नहीं है कि वहां से बह रहा है, वहां से बह रहा है, एक ही तो तरीका है, एक ही तरीके से हो रहा है, क्या है, जल जल होता है, नहीं, जल का फर्क पड़ता है। उस जगह से उस जल का जो महत्व है वो चेंज हो जाता है। आपको नहीं पता है, लेकिन जब जो लोग दावा करते हैं ना, माता आ गई, ये आ गया, वो आ गया, लोगों को ये भी नहीं पता है कि जो माता है वो धरती पे भी पाँव नहीं रखती हैं। शक्ति धरती पे भी पाँव नहीं रखती है, तो आपको दर्शन कैसे दे देंगी या सवारी कैसे आ जाएगी? वो साथ में चलने वाली जो शक्तियां होती हैं ना, जो वो होती हैं, वो आ रही होती है। ठीक है ना? तो इनका स्वरूप वैसा नहीं है जैसे लोग सोचते हैं, हम पुकारेंगे दौड़ी चली आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने खुद जब दर्शन किए थे हरिद्वार में, तो वो जल में खड़ी थी, जल से बाहर ही नहीं आई है। तो सोचो आप, वो तो हरिद्वार था, जल था, तब वो घाट पे बाहर नहीं आई वो जल से। तो आम लोगों के घरों में क्या जाएगी? वहम भी लोगों के अंदर बहुत भरा हुआ है। तो जहाँ सच्चाई पता नहीं है, बस लगे हुए हैं ताक दिन दिन में। तो घरों में तो प्रवेश नहीं करती है, ऊर्जा करती है बस। खुद से कोई शक्ति नहीं आएगी आपके घरों में। तो अगर आपको जल रखना है ना, तो विष्णु घाट का ही ला के रखना। और उससे, जैसे पूर्णमासी अमावस्या पे लोग चाहते हैं गंगा जल से नहाना, तो आप उससे स्नान कर सकते हो। तो उस चीज में आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है ना? बाकी सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। तो ये नहीं है कि आप विष्णु घाट पे जाओगे और आपको इस समस्याओं का हल निकल आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। हाँ, मैं एक स्नान के लिए बोल रही हूँ, और दूसरा आपकी आस्था के लिए कि आप पूजा के लिए जल चाहते हो, तो वहां से लेकर आओ और अपने घर में रख लो।
ये इतना आप कर सकते हो। तो मेरा मकसद था वो जगह बताना। और लगे तो जल, सारी जगह का जल ही है तो रख के देख लो तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलो, आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा। अभी के लिए इतना ही। आपकी किस्मत और प्रभु की माया। हाँ चलो, फिलहाल ठीक है ना। आगे से जल ला रहे हो, वहां से लाओ, रखो, उसे इस्तेमाल करो तो बेहतर रहेगा। तो चलो, अभी के लिए इतने। हर हर महादेव।